हे गाइस, इट्स ब्लू पारिट हियर और आज हम बात करने वाले हैं प्रिजन ब्रेक सीजन 1 के बारे में। ये सीरीज ब्रेकिंग बैड की कैटेगरी में आती है, जहां एक स्मार्ट डूड बहुत सारे स्मार्ट काम करता है और लकीली यहाँ स्मार्ट डूड हमारा एरोवर्स का कैप्टन कोल्ड है। Who are you to stand up against me? Vandal Savage, destroyer of empire. Leonard Snart, robber of ATM. वहाँ एटीएम चोरी करता था, यहाँ जेल ब्रेक करता है, पर बंदा बहुत ही बढ़िया है। सीजन 6 का कंफर्मेशन अभी अनऑफिशियल है, पर मैं कंप्लीटली श्योर हूँ कि हमें जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए उससे पहले प्रिजन ब्रेक सीरीज के सारे रिकेप कंप्लीट करते हैं और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. माइकल स्कोफील्ड एक सिविल इंजीनियर जो मिलता है अपने भाई लिंकन बर्स से। इसने रिसेंटली एक मर्डर किया है और कुछ ही टाइम में इसे मौत की सजा होगी। हमारे यहाँ फांसी देते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ इलेक्ट्रल चेयर से जान लेते हैं। उनको लगता है ये कम पेनफुल होगा, पर जाने दो। लिंकन का कहना है कि उसने ये मर्डर नहीं किया, उसे फ्रेम किया जा रहा है। माइकल उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो भले ही बहुत ही बड़ा गुंडा है, पर वो उसके सामने कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसे बचाने के लिए वो 1 मंथ तक प्लानिंग शुरू करता है और बाद में बैंक लूटने चला जाता है। यहाँ अरेस्ट होने के बाद उसे फॉक्स रिवर स्टेट पेनिट्री में डाल दिया जाएगा और वो कोई आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि वो दिल से वहां जाना चाहता है। जेल में उसका पार्टनर है फर्नांडो सुक्रे, जो आपको रियली बहुत पसंद आएगा। ये है सीओ हेड ब्रैड बैलिक, जो बहुत बड़ा चोमू है और आपको पूरे सीजन में खटकेगा। माइकल ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए सारी प्लानिंग कर ली है और वो अपने प्लान का पहला पार्ट फॉलो करके मिलता है जॉन अब्रूसी से। ये बंदा एक बहुत बड़ा मॉब बॉस था और उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी है, पर अगर उसका एक गवाह फिबोनाची मारा गया तो वो फ्री हो जाएगा। फिबोनाची अभी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर है और किसी को उसकी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, पर माइकल को इस बारे में पता है और वो हेल्प के बदले इन्फो पास कर देगा। यहाँ उसे ये बुढ़े अंकल भी मिलते हैं, जिसका नाम चार्ल्स वेस्टमोरलैंड है, पर माइकल के हिसाब से ये डीबी कूपर है। अब डीबी कूपर के बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये कांड अमेरिका में 70s में हुआ था, जो आज भी बहुत फेमस है। डीबी कूपर नाम का एक बंदा पोर्टलैंड से सियाटल की फ्लाइट में चढ़ा और उसने हिस्ट्री बना दी, लाइक मनी हाइस्ट पर रियल वारी। उसने सबसे कहा कि उसके पास बॉम्ब है और गवर्नमेंट से उसने $2 लाख की डिमांड की। वो प्लेन से पैराशूट के साथ जंप कर गया और फिर कभी नहीं मिला। उसका रियल नेम आज भी मिस्ट्री है और कुछ रिपोर्टर्स ने उसे डीबी कूपर नाम दे दिया, पर माइकल को लगता है कि ये वही बंदा है। यह है डॉक्टर सारा टैनक्रेडी, जो माइकल को डायबिटीज के इंजेक्शन देगी और उसे रियली में डायबिटीज नहीं है, बस ये सब एक प्लान का हिस्सा है। पर टेस्ट प्रूव करने के लिए उसे इंसुलेशन लेना पड़ेगा, जो उसे प्रोवाइड करता है बेंजामिन माइल्स एके सी नोट। इस जेल के वार्डन है हेनरी फ्रैंक और उनको अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाना है। वो खुद ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि लोड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और ताजमहल हर बार टूट जाता है। माइकल एक सिविल इंजीनियर है, तो वो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। यह लिंकन का सन लिंकन जूनियर, जिसे हम एलजे कह के बुलाएंगे। ये लिंकन की एक्स जीएफ है, जो उसके लॉयर का काम भी संभालती है और आपको इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सीजन लिंकन को नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। माइकल अपने भाई से रियूनाइट होता है, जो एरोवर्स का मिक रोरी है। वैसे मैं ये बताना भूल गया था। वो बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए अच्छे प्लान और मैप की जरूरत है, पर फक, माइक ने अपनी पूरी बॉडी में ही मैप बनवा लिया है। जेल में अभी टेंस माहौल चल रहा है, इसीलिए चेकिंग शुरू होती है और माइकल के पास ये नाइफ है, पर वो कुछ नहीं बोलता और सुक्रे को सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। ये हमने सेक्रेट गेम्स में भी देखा था, पर ये अमेरिका है तो ये यहाँ थोड़ा ज्यादा अच्छा है। माइकल अपने टैटू को पढ़कर पता लगाता है कि उसे एलन बोर्ड कहाँ मिलेगा, पर ये बेंच बैगवेल की है, जो उसे सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता है और उसके बिना उसे कुछ नहीं मिलने वाला। सुक्रे की मारी क्यूज नाम की एक बहुत ही क्यूट गर्लफ्रेंड है और आज उसका बर्थडे है। वो चाहता है कि उसे कोई कॉल करके बता दे कि वो होल में है, इसलिए कॉल नहीं कर पाएगा, पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। माइकल को लगता है कि बोल्ट जरूरी है, इसलिए वो बैगवेल को ज्वाइन कर लेता है, पर सिर्फ फाइट के लिए, बाकी कुछ नहीं। सारा को लगता है कि माइक को डायबिटीज नहीं है और इसीलिए वो उसका टेस्ट करेगी। अब टेस्ट को फेल करने के लिए माइक को इंसुलिन चाहिए, पर सी नोट ने माइक को बैगवेल के साथ देख लिया था। उसे लगता है कि ये उनकी गैंग में है और व्हाइट ब्लैक का वहाँ नहीं बनता, तो ये उसे इंसुलिन नहीं देते। सेम डे दोपहर में फाइट शुरू होती है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से ब्लैक व्हाइट्स लड़ रहे हैं। माइक अपना बोल्ट हासिल कर लेता है और ये सारी चीजें सी नोट देख रहा है। उसे पता चल जाता है कि ये बंदा रेसिस्ट नहीं है, वो बस अपना काम निकलवा रहा था, इसलिए वो उसे इंसुलिन दे देता है। डायबिटीज टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिससे उसे रेगुलर हॉस्पिटल में लाया जाएगा,
पर अब्रूत्सी के बंदे उसे उठा ले जाते हैं और फिबोनाची के एड्रेस के लिए टॉर्चर करना शुरू करते हैं। अगर वो ये बात रिवेल कर देगा तो अब्रूत्सी उसका साथ नहीं देने वाला, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखता है और ये लोग उसका अंगूठा काट देते हैं। यहाँ बाहर मिस डोनावन एक विटनेस से मिलती है जो बताती है कि लिंकन बर्स ने किसी को नहीं मारा। मिस डोनावन को लगता है कि यहाँ बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है और उनका पीछा पॉल कैलमर नाम का एक सीक्रेट सर्विस एजेंट कर रहा है जो किसी हाई लेवल पर्सनालिटी को रिपोर्ट करता है। टी बैग वाले बोल्ट का यूज करके माइक टॉयलेट को ओपन करता है और लिंकन बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि अब्रूत्सी ने उसके भाई का अंगूठा काट दिया, पर उसकी हेल्प के बिना वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो माइक उसे शांत रहने को बोलता है। सुक्रे होल से बाहर आकर माइकल से बात करता है और वो उसे बताता है कि उसके पास फोन है जिसके बारे में उसे सीक्रेट रखना है। सेम टाइम में वो अपने भाई का यूज करके बैलेक तक ये बात पहुंचा देता है और बैलेक सीधा इससे पूछताछ करने आता है, पर वो कुछ नहीं बताता। माइकल को इससे पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ही ट्रस्टवर्थी है और इसे अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, पर सुक्रे की आने की इच्छा नहीं है क्योंकि वो थोड़े ही टाइम में जेल में से छूट जाएगा, इसीलिए वो अगले ही दिन अपना सेल चेंज करवा लेता है। टी बैग माइक की धुलाई करने वाला था, पर अब्रूत्सी को लगता है कि ना, ये बंदा अपन को बाहर निकालेगा, तो वो टी बैग के बम्बू लगा देता है। मिस डोनावन के लिए वो विटनेस टेस्टिमनी करने वाली थी, पर कैलमर और उसका पार्टनर हेल उसे मार देते हैं। बैलेक माइक के सेल में इस पागल को ले आता है जिसका नाम हेवायर है और ये रियली में पागल है। पहले वो साइट्रियाटिक वार्ड में था, पर बाद में उसे यहाँ शिफ्ट किया गया जो माइक के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। हेवायर माइक के टैटूज के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और अभी वो उसकी ड्राइंग्स बना रहा है। इसके होते हुए माइक सेल में कुछ नहीं कर पाएगा, पर सुक्रे तभी उससे मिलने आता है। उसकी गर्लफ्रेंड की मैरिज की बात किसी और बंदे के साथ चल रही है और इसीलिए वो 4 साल वेट नहीं कर पाएगा। वो सीधा स्कोफील्ड के पास आकर उसे अपने साथ ले जाने को बोलता है, पर इससे पहले हेवायर को निपटाना होगा। माइक अपने आप को इंजर्ड कर लेता है जिससे पुलिस हेवायर को ले जाती है और सुक्रे उन्हें ज्वाइन करता है। उसके आने के तुरंत बाद वो लोग टॉयलेट के पीछे के ब्लॉक्स को रिमूव करते हैं और नॉइज ज्यादा ना हो इसीलिए सुक्रे पूरे प्रिजन में अपना गाना सुनाता है जिससे सब भड़क जाते हैं। अब लिंकन ने गोली नहीं चलाई, पहले सीसीटीवी फुटेज देखकर ये लगता है, पर वो बंदा पहले से ही डेड था, तो उसकी एक्स-जीएफ निक सार्विन नाम के बंदे के साथ काम पे लगती है। कैलमन को जब पता चलता है कि माइकल और लिंकन भाई है तो वो तुरंत उसे ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स रेडी करवाता है। पॉप को अपना ताजमहल बनवाना है तो वो माइक की ट्रांसफर रिक्वेस्ट डिनाई करते हैं, पर कैलमन उन्हें ब्लैकमेल करता है कि वो उसके बास्टर्ड सन की इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। पॉप को अब कैसे भी करके ट्रांसफर करना होगा, पर माइक बताता है कि लिंकन उसका भाई है और वो जेल में इसीलिए आया ताकि लास्ट टाइम अपने भाई के साथ स्पेंड कर सके। You're up against much bigger fish than me. बीबी कूपर माइक को सजेशन देते हैं कि अगर वो कोर्ट में अपील करेगा तो उसका ट्रांसफर रुक जाएगा और डिसीजन की राह देखी जाएगी, जो वैसे भी लेट होता है। माइकल को अब ये फिक्स करना है कि भागने के लिए कौन सा रूट यूज किया जाए। उसके पास 3 ऑप्शन है, इंग्लिश स्ट्रीट, फिट्स या पर्सी। तो ताजमहल बनाने का बहाना बनाकर वो सीधा प्रिजन की छत पर बैठ जाता है और पूरे प्रिजन उसे ढूंढने में लगती है, लाइक वो छुप छुपाई खेल रहा हो। अलार्म्स ऑन हो जाते हैं और सबसे पहले पुलिस इंग्लिश स्ट्रीट से आती है, उसके बाद पर्सी, पर फिट्स रोड से कोई नहीं आता, यानी कि भागने के टाइम वो रोड सबसे बेस्ट होगा। वो वापस चला जाता है और पॉप उसे ढूंढते ढूंढते ऑफिस आते हैं। यहाँ वो बैठा है क्योंकि ताजमहल का गोंद चिपका नहीं था। वैसे मेरे ख्याल से इतना दिमाग तो किसी भी टीवी सीरीज के एक्टर के पास नहीं होगा। पॉप बताते हैं कि अब से माइकल उनकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पेपर वर्क में प्रॉब्लम था और उसे कल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जाने के टाइम लास्ट मोमेंट में उन्हें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो ट्रांसफर कैंसिल करवा देते हैं और अपनी वाइफ के सामने सारा ट्रूथ रिवेल कर देते हैं। मिस डोनावन और सैविन को पता चलता है कि फुटेज डॉक्टर्ड थी और वो लोग इसे कोर्ट में ले जाने वाले थे, पर इससे पहले ही फुटेज चोरी हो गई और मिस डोनावन को लगता है कि ये सैविन का ही काम है क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था ये फुटेज कहाँ पर पड़ी है। जेल में बैगवेल हुल से बाहर आता और उसके पास अब एक न्यू बंदा है। स्कोफील्ड टॉयलेट को हटाकर सेल से बाहर निकलता है। यहाँ बहुत सारी गैस लाइंस और वेंटिलेशन स्टाफ्स हैं, उन्हें एक गड्ढा खोदना होगा पर उसके लिए टाइम चाहिए, तो वो एसी बंद कर देता है जिससे ये लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं और मिसबिहेव करने लगते हैं। रिजल्ट लॉकडाउन। माइकल और सुक्रे अंदर जाकर गड्ढा खोदने में लगते हैं, पर ये लोग वापस सेल में नहीं जाते और एक बहुत ही बड़ा राइड शुरू हो जाता है जिसका लीडर बैगवेल है। ब्लॉक डिस्ट्रॉय करके वो लोग निकल जाते हैं और लिंकन को ट्रांसफर करने के टाइम बैगवेल उसे घेर लेता है। अब उसके पास एक सीईओ ऑफिसर है जिसे वो मेंटली टॉर्चर कर रहा है और उसे पता चल गया है कि ये लोग एस्केप करने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बोल देने वाला था, पर अब्रूत्सी उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर सारा भी प्रॉब्लम में और माइक इसे कैमरा में देख लेता है, तो वो सीधा उसे बचाने के लिए जाता है। ये राइड शुरू होने से पहले कैलमैन ने टर्क नाम के एक बंदे को हायर किया था जो जेल के अंदर लिंकन को मार सके,
पर ये मरने वालों में से नहीं है। सेवरिन बताता है कि वो कम्प्लीटली इनोसेंट है। उसने ये भी फाइंड किया है कि मर्डर रिपोर्ट के टाइम जो कॉल आया था वो डीसी से था, जबकि मर्डर शिकागो में हुआ है। ये लीड आगे उन्हें काम आएगी, पर डॉक्टर सैरा अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। मैं इसे सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर समझ रहा था, पर ऐसा नहीं है। ये वहाँ के गवर्नर की डॉटर है और अमेरिका में गवर्नर के पास चीफ मिनिस्टर जितनी पावर्स होती हैं, तो वो सीधे डिफेंस को बुला लेते हैं। पर पॉप बताते हैं कि इससे सैरा मारी जाएगी। माइकल बहुत ही मेहनत करके फाइनली सैरा को बचा लेता है और खुद सेफ्टी की ओर ले जाता है। सुक्रे और अब्रूत्सी अभी अंदर है और होल खोद रहे हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि उनके पास गैस लाइंस हैं। अगर वो जरा भी मिस्टेक करेंगे तो फट जाएंगे। माइकल ने बोला था कि सीईओ को कुछ नहीं होना चाहिए, पर टी बैग उसे मार देता है, जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। मिलिट्री के अंदर आने से सारे लोग जेल में जाते हैं और सब कुछ वापस शांत होता है। माइक आने के तुरंत बाद से ओरिगामी बनाकर उसे गटर में फेंकता है, जिससे उसे सारी लाइंस के बारे में पता है। उन लोगों को एस्केप करने के लिए गार्ड ऑफिस के नीचे होल खोदना होगा, लेकिन यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता सिवाय डीबी कूपर के। तो माइकल उसे अपने साथ एस्केप ज्वाइन करने को बोलता है, पर उन्हें कहीं नहीं जाना। सभी ऑफिसर्स मरे हुए सीईओ की इन्वेस्टिगेशन करने में लगते हैं और बैलेक डीबी कूपर से बात करता है। वो जानता है कि मर्डर टी बैग ने किया है, पर वो कुछ नहीं बोलता। बदला लेने के लिए बैलेक उसकी कैट को मार देता है, जो बात डीबी कूपर को बहुत चोट पहुंचाती है, और इसीलिए वो माइक के प्लान को सपोर्ट करते हैं। टी बैग को पता है कि कोई ना कोई तो उसे पकड़ ही लेगा, इसीलिए वो किसी और को पकड़वा देता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाती है। डीबी कूपर गार्ड्स ऑफिस में आग लगा देता है और इस रूम को ठीक करने का काम पीआई को दिया जाता है, यानी कि हमारे सारे टीम मेंबर्स। इन्हें ऑफिस के बीचों बीच एक गड्ढा खोदना है, जिससे एस्केप रूट रेडी हो सके। यहाँ बार्ट डोनोवन पर अटैक होता है, जिसमें उसका पड़ोसी मारा गया, लेकिन कैलमैन को लगता है कि ये दोनों मर गए। अब बची लास्ट लिंक एलजे, तो वो उसे भी अपने पेरेंट्स के मर्डर में फ्रेम कर देता है, जिससे वो भी फरार है। ये सारे कांड करने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, क्योंकि इन सब की मास्टरमाइंड आखिर में वही है। बैगवेल का लास्ट सेलमेट सुसाइड कर लेता है और न्यू गाय फिश पे वो लाइन मारता है, जो माइकल को पसंद नहीं आता। सीनोड को पता चल जाता है कि ये लोग कुछ कांड कर रहे हैं। बैलेक बताता है कि अब्रूत्सी के पार्टनर ने उसे पैसे नहीं दिए, जिससे वो उसके पास से अब इंडस्ट्रियल वर्क नहीं करवाएगा। अब्रूत्सी जानता है कि उसके पार्टनर को फिबोनाची चाहिए और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। बैलेक उसकी जगह फियोरेला को काम देगा, और अगर ऐसा हुआ तो टीम का एस्केप प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए अब्रूत्सी फियोरेला की आंख निकाल देता है, जिससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। टीम को इंडस्ट्रियल वर्क से निकाला जाता है और डोनोवन को यहाँ पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट के ब्रदर की डेथ के कारण ये सारी चूल मची हुई है, पर उसे लिंकन ने नहीं मारा। सीनोड फियोरेला को ज्वाइन करता है और उसे होल मिल जाता है। अब्रूत्सी माइकल और फेलोस दोनों की मीटिंग करवाता है, जहाँ माइकल बताता है कि उसे फिबोनाची की लोकेशन पता है, पर उसके बारे में वो जेल से निकलने के बाद बताएगा। ये होने से पहले वो अब्रूत्सी को वापस पावर देने की डिमांड करता है, जो इन लोगों का प्लान नहीं था। अब्रूत्सी का दिमाग हिल जाता है और वो रिवेल करता है कि उसके पास मिस डोनोवन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर माइक ने फिबोनाची का एड्रेस नहीं दिया तो वो उसे मार देंगे। माइक एड्रेस रिवेल कर देता है, जिसके बाद वापस पेमेंट शुरू हो जाती है और फियोरेला के लोगों को काम से हटाकर टीम को इन लिया जाता है। जब गुंडा लोग फिबोनाची की लोकेशन पे जाते हैं, तब पता चलता है कि वो एड्रेस फेक था और ये लोग किसी अननोन वुमन की टिप पे अरेस्ट हो गए। सीनोड को गड्ढे के बारे में पता है, तो उसे भी प्लान में इंक्लूड करना पड़ेगा। इन सब के अलावा सैरा और माइकल का अच्छा चल रहा है। यहाँ एक बात और सामने आती है कि वाइस प्रेसिडेंट मास्टरमाइंड नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे कंपनी कहा जाता है। माइकल स्कोफिल्ड से मिलने उसकी वाइफ निका वोलैक आती है, जो सबके लिए शॉकिंग था। वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देती है और बैलेक को पता चल जाता है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है। वो उससे फोर्सली पूछकर पता लगा लेता है कि उसने माइकल के साथ ग्रीन कार्ड के लिए शादी की और इस काम को करने के लिए वो उसे पैसे भी दे रहा है। वो ये भी बता देती है कि आज की मीटिंग में उसने एक क्रेडिट कार्ड मंगवाया था। माइकल को पता चलता है कि सीईओ गैरी के पास उसकी घड़ी है, जो शायद उसने चुराई होगी। वो ट्विनर को बोलकर उसे वापस चोरी करवा लेता है। डेबी कूपर की डॉटर थोड़े ही टाइम में मरने वाली है और इसीलिए उसे भी भागने की इच्छा होती है। वो सारी बातें एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वही है डीबी कूपर, जिसके पास $5 मिलियन पड़े हैं, और माइकल को ये पहले से ही पता था और ये उसका प्लान का हिस्सा भी है। तो वो उसे खुशी खुशी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। जो कार्ड स्कोफिल्ड की वाइफ देके गई वो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसमें सारे सिस्टम कोड है, जिससे वो कोई भी ऑटोमेटिक डोर खोल सकता है। रात में वो सभी गार्ड्स की शिफ्ट चेक करने निकलता है, जिससे उसे टाइमिंग का अंदाजा आया।
पर यहाँ कैलकुलेशन के साथ उसे ये भी पता चला कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उन्हें किसी एक टीम मेंबर को पीछे छोड़ना होगा वरना सब पकड़े जाएंगे। बाहर डोनोवन को एलजे मिल गया और वो अभी उसके साथ सेफ है, पर ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि सेवरिन के फादर मारे जाते हैं। क्वीनी उनके पीछे होता है पर टीम उसे कुएं में फेंक कर चली जाती है। माइकल यहाँ सबको बता देता है कि किसी एक मेंबर को पीछे रहना पड़ेगा, पर बैगवेल बताता है कि उसने सारा प्लान अपने कजिन को बता दिया है, अगर वो बाहर नहीं आया तो वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देगा। वैसे अगर आपके पास एक लीथल मॉब बॉस हो तो आपको ऐसी बातों का टेंशन नहीं होता। ब्रूस अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि बैगवेल के कजिन को मार दे, पर गलती से वो लोग उसके बच्चों को भी मार देते हैं। ये बात सुनकर अब ब्रूसी को बहुत ही बुरा लगता है, पर काम तो कैसे भी करके निपटाना होगा, तो वो टी बैग को पकड़कर धमकाता है और उसे टीम में से निकल जाने को बोलता है, जो वो मान लेता है कि उस साले ने गला काट दिया। यहाँ साइड पे लिंकन को चौकीदारी मिली है और माइकल अंदर रूट सेट कर रहा था कि गैरी वहाँ आ जाता है। टीम को बचाने के लिए उसे लड़ना पड़ता है, जो आगे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सूक्रे की जीएफ इन्फॉर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। बैलिक ट्विनर को स्पाई बनाकर टीम के बीच भेजता है जिससे उसे हेल्प मिले, और ट्विनर के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसने गैरी की घड़ी मारी थी। सेवरिन हॉस्पिटल में और हेल को लगता है कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था, इसीलिए वो डोनोवन को कॉल करके मीटिंग अरेंजमेंट करता है। यहाँ वो बताता है कि स्टेटमेंट जिसके मर्डर में लिंकन को फंसाया गया वो अभी जिंदा है, और इससे ज्यादा वो कुछ बोले इससे पहले कैलरमैन उसे मार देता है, पर डोनोवन वहाँ से बच के निकल जाती है। अब रूथसी को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाया जाता है और उसके बचने के चांस बहुत कम है। वैसे टीम की एक मेंबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लिंकन ने उस गार्ड को मारा था, इसीलिए अभी वो होल में है और पॉप स्कोफील्ड को उससे मिलने की इजाजत नहीं देते, जिससे माइकल को प्लान कैंसिल करना पड़ता है। पर दूसरे टीममेट्स नहीं मानते और उसे छोड़कर यहाँ से जाने को बोलते हैं। माइकल लिंकन तक फादर के थ्रू एक ड्रग पहुंचाता है जिससे टाइम पे लेने पे वो बीमार पड़ेगा और उसे सेक्शन ए तक ले जाया जाएगा, जहाँ टीम ऑलरेडी खड़ी होगी। ये लोग बहाना बनाकर बैलिक को मैनिपुलेट कर लेते हैं और पूरी रात तक उन्हें काम करने का चांस मिल जाता है, जिससे वो लोग रात में एस्केप कर पाएंगे। एस्केप के टाइम उन्हें पता चलता है कि जिस केमिकल वाल को तोड़कर वो लोग निकलने वाले थे वो नया बन चुका है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ एक गार्ड आ जाता है, इसीलिए उन लोगों को निकलना पड़ेगा। वो लोग वापस अपने सेल में जाते हैं क्योंकि ये प्लान अब काम नहीं आने वाला। लिंकन को सजा देने में बस एक दिन है और डीबी कूपर बताते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल चेयर में कुछ घोटाला हो गया तो लिंकन बच जाएगा। उसे रिपेयर करने तक टीम के पास टाइम होगा और वो लोग वहां से निकल जाएंगे। ये प्लान बहुत ही अच्छा है, पर ट्विनर इसे सुनकर बैलिक को बता देता है। माइकल एक रैट का यूज करके मशीन को डाउन करता है जिससे उसके भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो। मिस डोनोवन कोर्ट में हेल और कैलरमैन की इंफॉर्मेशन देती है, पर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि कैलरमैन नाम का कोई एजेंट उनके पास है ही नहीं, जिससे ये केस सीधा नॉलवाइड हो जाता है। बैलिक पहले ही मशीन ठीक करवा लेता है और उस चूहे को निकाल देता है जिससे इलेक्ट्रिकल चेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो। लिंकन चेयर पे होता है और उसे एक बुड्ढा दिखता है जो उसके फादर जैसा था। माइकल और डोनोवन यहाँ बैठे हैं कि पॉप आके रिवेल करता है कि जज ने लिंकन की सजा को डिले कर दिया है। उनके पास कुछ न्यू एविडेंस आए हैं जिसे वेरीफाई करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक लिंकन सलामत है। माइकल प्लान बनाता है और उसे याद आता है कि यहाँ पास में एक मेंटल असाइलम भी है जहाँ से ये पागल आया था। ये लोग वहाँ से निकल सकते हैं और सूक्रे का कजिन मांचे यहाँ लॉन्ड्री का काम करता है, तो वो उसे एक गार्ड का यूनिफॉर्म दिलवा देगा। माइकल रात में वो पहनकर निकलता है और पूरी तरीके से असाइलम को चेक करता है। यहाँ जाने में तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आने के टाइम उसे गार्ड्स मिल जाते हैं और छुपने के टाइम वो बॉयलर से टकरा जाता है। उसकी शोल्डर वाली बैग कंप्लीटली जल चुकी है और बैलिक इसके लिए सूक्रे को जिम्मेदार मानता है। सारा को लगता है कि ये किसी गार्ड ने किया होगा क्योंकि उसके टिश्यू के अंदर एक ब्लू कलर का पार्टिकल था। फुटेज से पता चलता है कि वो लिंकन के फादर ही थे जिसने ये एविडेंस पहुंचाया है। वो पहले थी कंपनी के मेंबर थे, पर बाद में उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उनसे बदला लेने के लिए ये लोग अभी लिंकन के बम्बू लगा रहे हैं। माइकल को पता चलता है कि बैग जलने से टैटू का एक पार्ट इरेज हो गया है और वो एस्केप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट एपिसोड में सबकी बैक स्टोरी दिखाई देती है। लाइक सारा पहले एक ड्रग एडिक्ट थी और बाद में उसने ये जॉब करना शुरू किया। सूक्रे ने अपनी बंदी को पटाने के लिए एक स्टोर लूटने की ट्राई की, पर हेक्टर ने उसे फंसा दिया। सी नोट की स्टोरी सबसे बेस्ट है क्योंकि वो पहले आर्मी में था और उसको पता चला कि यूएस आर्मी लोगों को टॉर्चर कर रही है, वो भी उनके रिलीजन को देख के।
तो उसने ये चीज रिपोर्ट की और उसके सीनियर ऑफिसर्स ने उसे फंसा दिया। ये बात आज तक उसने अपनी फैमिली को नहीं बताई और उन्हें अभी भी यही लगता है कि वो इराक में है। टी-बैग को ये वीडियो पसंद आ गई थी, पर बाद में उसे पता चल गया कि ये चाइल्ड रेपिस्ट है, इसीलिए उसने इसे अरेस्ट करवा दिया। सारा पॉप से बात करती है और उसे बताती है कि माइकल को किसी गार्ड ने जला दिया है और पॉप माइकल से बात करते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता और इसीलिए वो उसे होल में डाल देते हैं। यहाँ कुछ टाइम रहने के बाद वो एकदम पागल हो जाता है। बैलिक को लगता है कि ये लोग काम बहुत ही स्लो कर रहे हैं, तो वो वर्कर्स को बुला लेता है ताकि काम जल्दी हो। अगर किसी ने भी वो गड्ढा देख लिया तो टीम एक्सपोज हो जाएगी, इसीलिए सुक्रे टनल का यूज करके वो गड्ढा भरने जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो ग्राउंड से भागने की ट्राई करता है, पर वो पकड़ा जाता है। अपना एक्सप्लेनेशन में वो बताता है कि उसके जीएफ ने उसके लिए एक पैंटी फेंकी थी और वही वो लेने गया था। वैसे ऐसे आइडिया सिर्फ टी-बैग को ही आ सकता है और उसने ये सब प्लानिंग किया था, पर वायोलेशन के कारण उसे होल में जाना पड़ेगा। ट्विनर रिवाल कर देता है कि टीम एक होल खोद रही है, पर वहाँ जाने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि सुक्रे ने सब साफ कर दिया है। बदला लेने के लिए बैलिक उसे एवोकाडो के साथ शिफ्ट कर देता है, जो बहुत ही बड़ा रेपिस्ट बंदा है। स्कोफील्ड के पागलपन को देखकर उसे असाइलम में भेजा जाता है और वो ये सब वो जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इस पागल की हेल्प ले सके। एलजी अकेले ही कैलरमैन को ढूंढकर उसे मारने जाता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। माइकल हेवायर से मैप निकालने की ट्राई करता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट था, पर वो मैनेज कर लेता है। सीईओ गैरी माइकल का सेल बेचने वाला है क्योंकि यहाँ एयर वेंटिलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छा था। जो भी उसे सबसे ज्यादा पैसे देगा सेल उसका होगा। टीम को कैसे भी करके इसे खरीदना होगा, वरना पूरे प्लान के बम्बू लग जाएंगे। लकीली उनके पास बैगवेल है जिसके पास बहुत ही अमेजिंग पोकर स्किल्स हैं। वो लोग आराम से पैसे जीत जाते हैं। गैरी पैसे तो ले लेता है, पर टीम को बिट्रे करके किसी और को सेल पास करता है। सुक्रे अपने भाई से हेल्प मांगता है और बदले में उसे एस्केप प्लान की ऑफर देता है, जो कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। प्लान के हिसाब से माइकल पॉप से बात करता है और उन्हें बता देता है कि गैरी ने उसे जला दिया था और उसके पैसे भी ले लिए थे। जब पॉप वेरीफाई करने जाता है तब गैरी के लॉकर से प्रूफ्स मिलते हैं और इसी कारण से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। एलजे अभी जेल में और लिंकन को उसे मिलने का मौका भी मिलता है। रास्ते में उसकी गाड़ी पर अटैक होता है, पर उसे कुछ नहीं होता। यहाँ एंट्री होती है कैलरमैन की। वो लिंकन को मारने वाला था, पर उसके फादर आके उसे बचा लेते हैं। वो यहाँ रिवाल करते हैं कि कंपनी एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पार्ट वो कभी हुआ करते थे, पर अब वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट कंपनी के इशारों पे चलती है, इसलिए उन्हें लड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। कैलरमैन से बचने के लिए लिंकन पुलिस को रिपोर्ट करता है, जिससे उसे वापस फॉक्स रिवर ले जाया जाता है। प्लान के हिसाब से उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट की चाबी चाहिए, पर ट्विनर लेने से मना कर देता है। टीम फिर भी चाबी तो हासिल कर लेती है, पर सारा लॉक बदल देती है और फाइनली माइकल को अपने लव का फायदा उठाना पड़ता है। वो उसे बोलता है कि प्लीज एक दिन के लिए इन्फर्मरी का दरवाजा खुला रखे, वरना हमारे बम्बू लग जाएंगे। ग्रुप का गैंग लीडर अब ब्रूसी वापस आ गया है और मेरे ख्याल से बैगवेल इससे खुश नहीं होगा। मौत को इतने पास से देखने के कारण अब ब्रूसी सुधर गया है और वो टीम को जरूर प्लेन अरेंज कर देगा। माइकल ट्विनर पे दया खाकर उसे टीम में ऐड करता है, पर वो होल वाली बात बैलिक के सामने रिवाल कर देता है। ये वैसे दूसरी बार हुआ, पर इस बार उसके पास परफेक्ट लोकेशन है। बैलिक होल फाइंड कर लेता है, पर डीबी कूपर उसे सेम टाइम में डाउन करते हैं। फाइट के दौरान उन्हें चोट तो लग जाती है, पर एटलीस्ट बैलिक किसी को रिपोर्ट नहीं कर पाया, जो अच्छी बात है। टीम 3 दिन बाद निकलने वाली थी, पर अब इस न्यूज को सुनकर उनको आज ही एस्केप करना होगा। ताजमहल खत्म करने की खुशी में पॉप माइकल को लिंकन से मिलने का मौका देते हैं और वो सारी डिटेल्स यहाँ रिवाल कर देता है। सेवरिन डोनोवन पे गन तान देता है क्योंकि अब्रुत्सी ने उसे ये काम करने के लिए बोला है। जब पॉप ताजमहल मूव करते हैं तब वो गिर जाता है और वो स्कोफील्ड को बुला लेते हैं, जो बताता है कि ये बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना ये गिर जाएगा और ये बीम वो अपने साथ ले गया था क्योंकि यहाँ वापस आना बहुत ही जरूरी था। माइकल उन्हें फोर्स करता है कि वो लिंकन को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजे, जिससे वो लोग एस्केप कर सके। काम होने के बाद वो उनसे माफी मांगता है और उन्हें अलमारी में बंद करके चला जाता है। फर्स्ट फ्री हाफ में टीम माइकल के सेल से निकल जाती है और अंदर उन्हें बैलिक मिलता है, जो फ्री हो गया था, पर टीम उसे संभाल लेती है। माइकल खुद गार्ड के कपड़े पहनता है, जबकि बाकी के लोग व्हाइट ड्रेस का यूज करते हैं। वो लोग अंदर ही होते हैं कि अलार्म बज जाता है और उनकी फट जाती है, पर ये सारा प्लान माइकल का ही है। अलार्म उसी ने बजाया जिससे असाइलम के सारे पागल बाहर ग्राउंड में आ गए। वो लोग उनके साथ घुल मिलकर चले जाएंगे और इन्फर्मरी तक पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद मेन रिस्क है, क्योंकि अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो इनके बम्बू लग जाएंगे, पर दरवाजा खुला होता है। लिफ्ट की हेल्प से वो लोग विंडो ब्रेक करते हैं, जो आइडिया ऑसम था। डीबी कूपर की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि उनका बहुत सारा खून बह चुका है। वो टीम को बता देते हैं कि उन्होंने $5 मिलियन कहाँ छुपाए हैं, जो नेक्स्ट सीजन में हमें
देखने मिलेगा। जाने के टाइम ये पागल भी उन्हें ज्वाइन करता है और अगर वो इसे साथ नहीं ले गए तो ये अलार्म ट्रिगर कर देगा। केबल का यूज करके वो लोग वहाँ से निकलते हैं। माइकल और सुक्रे का कजिन लास्ट में होते हैं कि पॉप फ्री होके अलार्म ऑन कर देते हैं और इस मोटे के कारण केबल टूट जाता है। माइकल, लिंकन, सुक्रे, अब्रूसी, टी-बैग, सीनो, ट्विनर और ये पागल एस्केप कर पाए, जबकि ये मोटा बेचारा रह गया। गाड़ी लेने के बाद वो उस पागल से पीछा छुड़ा लेते हैं क्योंकि वो आगे बहुत ही ट्रबल कर सकता है। टी-बैग जानता है कि अब्रूसी उसे मार देगा तो वो अपने एक हाथ पे हथकड़ी लगाता है जबकि दूसरी कड़ी माइकल को लगा देता है। इससे अब्रूसी अगर उसे मार देगा तो माइकल को उसकी बॉडी लेके साथ घूमना पड़ेगा। आगे पहुंचकर माइकल ट्विनर को भी ग्रुप से निकाल देता है क्योंकि उसने बेलिक को इन्फो दी थी जो उसे पता चल गया था। एक वेयर हाउस पहुंचने के बाद अब्रूसी बैगवेल का हाथ काट देता है जो मुझे बहुत पसंद आया। माइकल अब फ्री है तो वो लोग सीधा एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं जहां मैक्सिको के लिए एक प्लेन रेडी खड़ा है। लास्ट नाइट यूएस प्रेसिडेंट की डेथ एक हार्ट अटैक से हो गई थी जो वैसे एक असैसिनेशन था, पर रेनोल्ड को प्रेसिडेंट बना दिया गया। पुलिस सारा के घर जाती है क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि दरवाजा खुला छोड़ा गया था, पर टेंशन में आके उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और ओवरडोज के कारण अभी वो बेहोश है। हमारी गैंग की बात करूं तो पागल को एक साइकिल मिल गई है जबकि ट्विनर एक एनिमल कैरेज में घूम रहा है। बैगवेल अपना हाथ लेके सीधा स्ट्रेट निकलने की ट्राई करता है। अब्रूसी, सुक्रे, लिंकन और माइकल एयरपोर्ट तो पहुंच जाते हैं पर जो प्लेन आने वाला था वो अनरिपोर्टेड है और इसीलिए वहां पुलिस आ जाती है। प्लेन उन्हें बिना लिए चला जाता है और इसी के साथ प्रिजन ब्रेक सीजन 1 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।